राम राम दोस्तों मंडे को हमें किस सिचुएशन पे काम करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीक का भी एंड हो चुका है तो इसलिए वीकली एनालिसिस भी करना जरूरी है, क्या सिचुएशन बन रही है। और कल हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सिंपल सा एक डिस्कशन करने की कोशिश की थी कि जब भी बड़े मोमेंटम आते हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। जब भी बड़े मोमेंटम आते हैं, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं कि जब भी बड़े मोमेंटम आते हैं, ध्यान दो, हर जगह दो, जब भी बड़े मोमेंटम आते हैं कहीं पे भी देख लो, जब भी बड़े मोमेंटम आ रहे हैं या तो मार्केट साइडवेज हो रहा है या फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। और वही चीज हम यहां पे देख रहे थे कि या तो मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान का करे हमारे लिए, क्योंकि मार्केट रेंज का भी ब्रेकआउट देके गया है, 24,000 का भी मार्केट ब्रेकआउट देके गया था, 23,784 का भी मार्केट ब्रेकआउट देके गया था, जो रेंज बन रही थी रेंज का भी ब्रेकआउट दिया था, गैप को भी मार्केट ने फिल किया था। हमने 4 से 5 चीजें देखी थी जिनको मार्केट ने फुलफिल किया था। तो इसलिए हम यहां पे सोच रहे थे कि भाई एक बार रिटेस्ट करना बनता है। तो ये जो सिचुएशन बनी है, क्योंकि अभी भी मार्केट 24,000 के आसपास है, यानी कि मंडे को हमारा पूरा फोकस यहां पे रहने वाला है 24,000 को लेकर कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, बाउंस मारेगा मार्केट, या फिर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले कुछ और भी जो प्राइस एक्शन यहां पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि वीक का एंड हुआ है तो इसलिए वीकली एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी। लॉजिक भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए फोकस करते हैं वीकली एनालिसिस पे। मैं वीकली एनालिसिस पे, वीक के चार्ट पे आपको लेके आ गया हूं, थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। पहला पॉइंट नोट करो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो पहला पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट वीक को इंगल्फ कर लिया गया है। लास्ट वीक की अगर आप कैंडल देखेंगे और इस वीक की अगर आप कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लास्ट वीक को इंगल्फ कर लिया गया है। इन दोनों कैंडल को देखो, क्या ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है? भाई इंगल्फ सिचुएशन तो यही बता रही है, लेकिन इंगल्फिंग के कुछ रूल होते हैं। इन रूल पे मैंने डिटेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, सारी सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन की हुई है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीजों का डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन हमारा मेन फोकस वो नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन को समझते हैं। क्योंकि एक वीक एंड हुआ है, इंगल्फ किया गया है, यहां से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन नजर आ रहा है। पॉजिटिव है कि नहीं मार्केट, वो हम प्राइस एक्शन से समझेंगे। लेकिन इंगल्फ की सिचुएशन में वॉलेटिलिटी भी रही है इस वीक की। अगर आप देखेंगे, हालांकि ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि उसमें बाइंग भी दिखी है। अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे आपको लोअर शैडो भी दिखाई दे रही है, ऊपर आपको अपर शैडो भी दिखाई दे रही है। बाइंग भी देखने को मिली है कैंडल में और सेलिंग भी देखने को मिली है। लेकिन हम जिस प्राइस एक्शन पे काम कर रहे थे उस प्राइस एक्शन को समझते हैं। इस प्राइस एक्शन की शुरुआत हुई थी हमारे इस सिनेरियो से, हमने समझना शुरू किया था। हमने क्या समझा था कि मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ चल रहा है। अगर मार्केट प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव सिनेरियो की तरफ जा सकता है। मार्केट ने ब्रेकडाउन देके एक नया लो बनाया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके 24,000 के पास से एक और यहां पे एक लोअर हाई बना दे, यानी कि एक हाई बनाए और पिछले हाई से लो रहे, तो ये लोअर हाई बन जाएगा। लेकिन फिर हमने डिस्कशन क्या किया था, मेन खेल इससे आगे है। यहां तक चीजें चल रही थी, मेन जो प्राइस एक्शन बनना है फिलहाल वो इससे आगे है। अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में जाना चाहता है तो मार्केट को नया लो बनाना पड़ेगा। यानी कि जो पिछला लो है उससे नीचे मार्केट को जाके एक नया लो बनाना पड़ेगा, तभी वो नया लोअर लो बनेगा। क्या मार्केट ने ऐसा किया? नहीं किया।
ठीक है, क्या मार्केट ने पॉजिटिव सिनेरियो में प्राइस एक्शन चेंज कर दिया? वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन में जाने के लिए नया लोअर लो बनाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव सिचुएशन में जाने के लिए नया हायर हाई बनाना पड़ेगा। यानी कि मार्केट में अगर हम इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करें, सिर्फ मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने जाके एक हाई बना दिया, फिर मार्केट वापस आया, इस लो से ऊपर है। अगर मार्केट यहीं से सिचुएशन को चेंज कर रहा है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? हायर लो। हाई है लेकिन लो है, पिछले लो से ऊपर है, तो इसलिए हायर लो। तो अगर मार्केट इस वाले ट्रेंड में जाना चाहता है, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो मार्केट को जो ये हाई बना हुआ है इसका ब्रेकआउट देके एक नया हाई देना पड़ेगा, जिसे हम हायर हाई कह सके। कुल मिला के बात यह है कि ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी तब बदलेगी जब मार्केट 25,000 का ब्रेकआउट दे देगा। इसलिए मैं वीक के एंड पे आपको ये चीजें तसल्ली से समझाता हूं, जो कि आपको पेड कोर्सेज में लोग सिखाते हैं। मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको पूरा सिनेरियो स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आए। तो पहली चीज, दोनों चीजें क्लियर हो गई हमारी। पहली चीज क्या थी कि अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, सेट करना है, जो पिछला लो है उससे नीचे लोअर लो बनाना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में अभी कुछ दिन रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव सिचुएशन को चेंज करना चाहता है तो मार्केट को 25,000 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड सेट में रह सकता है। सिचुएशन कितने लोगों की समझ में आ रही है? लिखो कमेंट में यस समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है कि आपने क्या कहानी समझाई, तो हर वीकेंड की लास्ट वाली वीडियो जाके देखिए, आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि हम यहाँ पे डिस्कशन क्या कर रहे हैं, अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि वीक में मैं एक बार वीकली एनालिसिस करता हूं, जिससे कि हम पूरी सिचुएशन को समझ सके, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, या पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमारे फेवर में कब बन सकता है, या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमारे फेवर में कब बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो अब यहां पे क्या करें, वो सिचुएशन है हमारे लिए काम की, तो वो भी हमारी मदद यही करेंगे। भाई अगर 24,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन रहता है तो मार्केट इस सिचुएशन पे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि नया हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा। पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले भी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह चुका है, तो इसलिए इसका ब्रेकआउट होना हमारे लिए कंपलसरी है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना हमारे लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव सिचुएशन की तरफ चलता है तो अगर आप देखेंगे 23,500 के पास में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा रहा है मार्केट। पहले भी इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया था और अभी भी इसी जोन में सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट नए लोअर लो की सिचुएशन की तरफ जा सकता है। तो यहां से हम क्या समझे, अगर नेगेटिव सिचुएशन आई तो 23,500 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव सिचुएशन आई तो जो 25,000 के आसपास का जोन है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। ये सारी चीजें तो हमने समझ ली 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, और हमने सीख भी ली 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कि क्या सिचुएशन मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो इस हैप्पी न्यू ईयर पे मैंने 75% का ऑफर आपके लिए लाया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। छुट्टियां भी हैं, अपनी लर्निंग को आप अच्छे तरीके से इन छुट्टियों पे इंप्रूव कर सकते हैं। ये देखो, इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ सीखना अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखो हम भी टाइम लगाते हैं उन सिचुएशन को, उन चीज़ों को तैयार करने के लिए, तो आप हमारे टाइम की वैल्यू को आपको पे करना पड़ता है। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारे सेटअप स्ट्रेटेजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जाके सीख सकते हैं। इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। जल्द ही कुछ दिनों बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा,
जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए वीकेंड भी है, छुट्टी भी है, ऑफर भी है, तो अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब सिचुएशन समझो, लॉजिक को अगर हम समझे 23 को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर निकलने की कोशिश करता तो हम पॉजिटिव सिनेरियो में सोचते, लेकिन इस बीच हमारे लिए पॉजिटिव सिचुएशन कुछ भी नहीं बन सकती। एक तो पहली कैंडल हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है, हालांकि इसमें बाइंग जरूर आई है क्योंकि नीचे हमारा क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है। अगर इसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनती तब भी हम पॉजिटिव साइड नहीं सोचते, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड कब सोचते, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता, तब हम पॉजिटिव सिनेरियो में सोचते कि मार्केट पिछले दिन से ऊपर है, यानी कि जहां से आपको काइंड ऑफ एक शूटिंग स्टार की सिचुएशन देखने को मिली है। काफी इसे एज इवनिंग स्टार भी जानते होंगे। चलो कमेंट करके बताइए कितने लोगों को ये शूटिंग स्टार लग रहा है, कितने लोगों को ये इवनिंग स्टार लग रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब यहां से सेलिंग आई है और प्रीवियस डे हाई भी पास में है, तो इसके पॉजिटिव, इसके ब्रेकआउट के बाद ही तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे, नहीं तो उससे पहले कैसे सोच सकते हैं। तो मार्केट में जब इसने ब्रेकडाउन दिया, साफ साफ रिजेक्शन दिखा दिया कि भाई जो यहां से बायर्स ने आने की कोशिश की थी, देखो बायर्स मार्केट को तो ऊपर लेके गए, इस कैंडल को देख के आपको लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल ने आपको साफ साफ इंडिकेशन दे दिया कि बायर्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुल कर सके। तो जैसे ही आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, आपके लिए मार्केट एक सीधा सीधा मोमेंटम देता है। फिर जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये 24,000 एक राउंड लेवल, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए था। फिर मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, एक रेंज बनाई और ब्रेकआउट दिया। एक बात और ध्यान रखा करो, कई लोग इस ट्रेड को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो मार्केट के बारे में, इस ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर नेगेटिव है और आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक न एक दिन ओवर कॉन्फिडेंट में ट्रैप हो सकते हो। कितने लोग इस तरह की सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा उससे, ताकि जो बाकी लोग कमेंट पढ़ते हैं उन्हें भी पता लग सके कि क्या क्या गलती मार्केट में या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। शुरू तो यहां पे काम क्या इस तरह की सिचुएशन को पकड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल एज ए स्कैल्पिंग आप पकड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं स्कैल्पिंग के लिए मैंने अलग सेटअप और अलग स्ट्रेटेजीज बनाए हुए हैं, वे बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस पे भी 75% ऑफ है अगर आप मेरे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, अगर ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड करने की कोशिश करें, आप मेरी वीडियोस में हमेशा सुनते होंगे, हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करो। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप फुल क्वांटिटी में भी काम कर रहे हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा एडवांस और लेके चला जाता हूं आपको। कोर्सेज में तो हम कुछ अलग चीजें सिखाती हैं, यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, ये चीजें मैंने अभी तक वीडियोस में नहीं बताई, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम ये बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान के चलो यहां पे आपकी एंट्री की सिचुएशन बनी, आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पे लगाया हुआ है, मार्केट आपकी ट्रेड की डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पहली तो सिचुएशन ट्रेंड नेगेटिव था और आपको अपोजिट डायरेक्शन में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली, कोई बुलिश पैटर्न आपको देखने को मिला, कोई बुलिश चार्ट पैटर्न हो सकता है या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। वो सिचुएशन अगर आपको देखने को मिली, पहली तो कंडीशन क्या है, हाफ क्वांटिटी में काम करो। लेकिन ये सिचुएशन मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप फुल क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करो कि जब आपको आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम मिल जाए, फिर से ध्यान से समझो, जब आपको आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम मिल जाए, यानी कि आप ट्रेंड नेगेटिव था, आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने की ट्रेड कर रहे हो, पहली चीज आप नहीं करेंगे अगर आपको कम एक्सपीरियंस है। अगर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया है तो आप क्वांटिटी में आएंगे, लेकिन अगर आप फुल क्वांटिटी में आ रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को जल्दी से जल्दी कोस्ट टू कोस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जहां पे आपने एंट्री सिचुएशन बनाई है वहीं पे करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम लेता हुआ रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है और आपने कोस्ट टू कोस्ट अपने वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, पुट कर दिया, तो जैसे ये रिट्रेसमेंट आएगा, अगर ये रिट्रेसमेंट करके मार्केट बाउंस कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट और पॉजिटिव जाने का सोच रहा है, तो अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट से उठा के ट्रेल करो।
ये आपको ये सारी सिचुएशन बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर मिल जाएगी। बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के अंदर भी मैंने स्टॉप लॉस के बारे में समझाया हुआ है, वहां पे अलग चीजें डिस्कस की गई है। यहाँ पे दोनों में आपको अलग अलग सेटअप और अलग अलग स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, जैसे भी आप देखना चाहते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट रेंज का ब्रेकआउट देके चल रहे हो, 9 EMA का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। ये बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का एक बेहतरीन सा सेटअप आपको बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट ले आए, पहले आपने मान के चलो आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगाए हुए, रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं। एक तो मार्केट का यहां पे ट्रेडिंग डे लो बना है, दूसरा यहीं पे राउंड लेवल है 24,000। अगर 24,000 का ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट में और बड़ा फॉल आ सकता है। तो इस रीजन से अगर आपने यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहां लिया? यहां पे रिट्रेसमेंट लिया। अगर ये फिर से एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है तो आप यहां से अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे ट्रिल कर देंगे। अगर देखो मार्केट वापस आया तो आपका SL हिट हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट आपके हाथ लग जाएगा, जो भी पॉइंट यहां पे बन रहे होंगे। सिचुएशन और कंडीशन अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं? देखो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, छुट्टियां है, ऑफर भी है। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज को प्रॉपर एग्जांपल से मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, ऑफर का फायदा उठाइए, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, छुट्टियों का भी बेनिफिट उठाइए। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आइए हम आगे की कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। अब जैसे मार्केट यहां पे आ चुका है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सिचुएशन की कंडीशन हमें यहीं पे दिखाई दे रही है। यहीं पे आज मैं चलो टाइम फ्रेम चेंज करूं कि आपको यहीं पे समझा दूं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही सारी चीजें समझा दूं कि सिचुएशन को चेंज करूं? बताइए मुझे, नहीं बता पा रहे? ओके, मैं आपको चलो मैं पहले आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही समझाने की कोशिश करता हूं, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी अच्छे तरीके से जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ओके, समझते हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब मार्केट को 24,000 पे बाउंस लेना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव सिचुएशन दिखाना चाहता है तो पहली स्ट्रॉन्ग चीज हमारे लिए क्या रहेगी कि प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है 24,000 से। लेकिन आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला जो रेजिस्टेंस हमारे लिए बनेगा ये प्रीवियस डे हाई बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 दिन के डे हाई हो चुके हैं। 2 जनवरी का भी डे हाई यहीं पे है, जो कि आप देख रहे हैं, जो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, और जो आज का 3 जनवरी का डे हाई है ये भी आपके लिए यहीं पे बन चुका है। तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए यही रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर आपके लिए फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,374 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। फिबोनाची कैसे ड्रॉ किया जाता है इस पे भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन बात है पूरी कि अगर 24,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये 23,784 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। यहां तक सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? यहां पे आपके लिए 2 चीजें होगी। पहली सॉरी, आपके लिए प्रीवियस डे लो भी यहीं पे बन रहा है। दूसरा राउंड लेवल है 24,000 का, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे, सपोर्ट का रोल प्ले कर चुका है। जब इसका ब्रेकडाउन मिला इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी रोल प्ले किया हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्राइस ऊपर सस्टेन करता है इसके या फिर नीचे सस्टेन करता है। पूरी बातें उसी पे रहेगी। एक बात और मैं आपके साथ एक डिस्कशन और करना चाहता हूं। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस पे थोड़ा सा ध्यान यहीं पे लाके समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ध्यान दो, ये इतना इंपॉर्टेंट है वो तो चीज हमें समझ में आ रही है।
ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट आपको ये दिखाए कि 24,000 से नीचे मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, या जो यहां से बाइंग कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस मार्केट अगर खाना चाह रहा होगा और एक गैप डाउन ओपनिंग दे के और पॉजिटिव मोमेंटम देने लग जाए मार्केट। फिर से ध्यान से समझो, देखो एक तो मोमेंटम रहेगा, गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दे रहा है, तो उस सिचुएशन पे तो आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है 23,784। लेकिन हमारा वो केस नहीं है। अगर गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव मार्केट चलने लग जाए तो आप क्या करेंगे कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस खाने गया था, अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी तो मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा अगर पॉजिटिव सिनेरियो बना, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर यही बनेगा। लेकिन अगर इसके जस्ट आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया 24,000 का और ऊपर प्राइस सस्टेन कर दिया, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्टॉप लॉस खाने गया था या फिर लोगों को ट्रैप करने गया था कि 24,000 से नीचे चला गया तो काफी लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, तो उस सिचुएशन पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया। दूसरा, ऐसी सिचुएशन पे अगर आपको हैमर मिल जाए तो इससे मजेदार बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी मिल जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि मार्केट आपके फेवर में कहीं ना कहीं ट्रेड को प्लान करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन ने होके पॉजिटिव सिनेरियो दिखा के 24,000 के पास जाके 2-3 भी अगर साइडवेज कैंडल बना दी तो इसका मतलब ये साइडवेज भी जा सकता है। तो अगर आप पोजीशन में हैं तो एग्जिट प्लान करने में समझदारी होगी, या फिर आप क्या प्लान कर सकते हैं, कुछ नया एंट्री मत करना, क्योंकि काफी लोग ये सोचने लग जाए कि यहां पे तो मार्केट रुकने लगा, नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर लेते हैं, या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर लेते हैं। जब तक प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग ना मिले तब तक आपको किसी भी तरफ का डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वहीं साइडवेज रह के मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम खा जाएगा और आप सीधे सीधे मार्केट के जाल में फंस जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से बता देना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि जो ये 75% का ऑफर है ये जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं विद एग्जांपल, प्रॉपर मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको सेटअप स्ट्रेटजी वहाँ पे डिस्कस किए हुए, सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।